मैं चाहती हूँ कि रीजनिंग में जो हमारे दोनों रीजनिंग के टीचर्स हैं वो आगे आ जाएं पहले तो, और आप लोगों को क्या महसूस हुआ, रीजनिंग में क्या अंतर लगा और क्या आया, ये जरा बताएं आप। मैम सबसे पहले जैसे प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, इस बार मेंस में 30 क्वेश्चन थे, तो लगभग 23 से 24 क्वेश्चन वही थे। हालांकि कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं, जैसे मिसिंग नंबर की उम्मीद थी कि ज़्यादा आएंगे, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की थी हमने, बट मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं मिला था, न कल मिला है न परसों मिला है। बट कुछ चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पहले आपके नहीं आते थे लॉजिकल से, इस बार लॉजिकल रीजनिंग आई है। जैसे अगर बात करें स्टेटमेंट एजम्पशन भी आया है, आर्ग्यूमेंट भी आया है, 2-3 टॉपिक और नए भी ऐड हुए मैम, जो अब तक एसएससी में उम्मीद भी नहीं थी। जैसे डेटा सफिशिएंसी, जैसे डेटा सफिशिएंसी की अगर बात करें तो पूरी रीजनिंग का निचोड़ है डेटा सफिशिएंसी, उसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं मैम, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे क्वेश्चन आए मैम 2 भी आए थे, आज 3 भी आए हैं। अच्छा। तो मतलब चीजें ऊपर नीचे हैं, तो ही 4 से 5 क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं इस बार। बाकी पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी है, वही बच्चे कह रहे हैं सर फोड़ के आ गया आराम से। सर आप बताइए, आपके कुछ स्टूडेंट्स मिले होंगे। जी, पहले तो सर जैसा कह रहे हैं कि जैसा पैटर्न पहले था वैसा ही पैटर्न है, लेकिन कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग पहले भी पूछी जाती थी, पहले 2 चैप्टर पे बेस जो है बेसिक से उनका फोकस रहता था, एक तो अजम्पशन और एक कंक्लूजन। लेकिन इस बार क्या कर दिया उन्होंने, पूरा लॉजिकल रीजनिंग पूछ लिया। दूसरी बात, ये बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड था, जैसा आप कह रहे हो लॉजिकल रीजनिंग आप भी लगातार कह रहे थे, आपने भी जब मेंस का बैच कराया तो सारा कराया, वो एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। और क्योंकि बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती है, तो आगे तक जब आप पढ़ोगे तो अजम्पशंस किसी भी चीज़ के बारे में क्या आपने अज्यूम किया वो पता होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शंस प्रॉब्लम्स के साथ, कि अगर कोई प्रॉब्लम है किस तरह के कोर्स ऑफ एक्शंस करेंगे एज अ ऑफिसर, वो आपको पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट, क्यों कोई आप एक्शन लें क्यों ना लें, वो आपको पता होना चाहिए, और आपके एक्शंस का क्या कॉज एंड इफेक्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए। साथ साथ कंक्लूजन्स कि जो भी हो रहा है आपने एज अ ऑफिसर आप कर रहे हो, उसका क्या इफेक्ट, फाइनली कंक्लूजन क्या आएगा, तो वो लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डेटा सफिशिएंसी आपकी अब बढ़ेगी लगातार, और सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 टॉपिक जो हैं आपके लिए नए होने वाले हैं, सिटिंग एंड पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी। बाकी तो कर ही रहे हो आप, इन 3 टॉपिक्स को फिर से ध्यान रखें, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। आप कह रहे हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो एंटायरली, जैसे मैंने बुक बनाया था वो तो मैंने सिर्फ पीओ के लिए बनाया था, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारे एसएससी में आता है एक आसान लेवल का आता है, तो उसी लेवल का आया है ना, कि उस लेवल पीओ का लेवल तो नहीं उठा दिया। देखो मैम सच्चाई बताऊं, मार्केट में जो हवा काट रहे थे ना, पजल आएगी, ये आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। पजल भी नहीं आया है, सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा लेवल अप है, लेकिन उसका पजल कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक है, वैसा कुछ हार्ड नहीं था। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि जो पीओ लेवल करके जो हंगामा मचाए हुए थे वो नहीं था, और आप रीजनिंग में भी श्योर रहिए कि जो आप पढ़ते आए हैं वही पढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अब आपको डेटा सफिशिएंसी का मतलब जानकारी होनी चाहिए, और लेवल बिल्कुल कोई ऐसा नहीं खास, बस पढ़ के चले। ठीक है बेटा, एसएससी ने कभी भी पीओ के लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया है, और इंग्लिश में अगर 45 में 44 लेके बच्चे हमारे करके आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं भी ऐसा कोई लेवल नहीं है, क्योंकि पैसेजेस जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें भी हमें जो जानकारी मिली वही जानकारी मिली कि ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत एक्स्ट्रा है, और सबसे हो जा रहा है, मतलब जो पढ़े हैं बच्चे उनसे हो जा रहा है। इसलिए याद रखो बेटा, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, एसएससी की बैंक पीओ तक लेके नहीं जाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जब पेपर आ जाएगा हमारे हाथ में तो सारे चीज़ें हम डिस्कस करके इनको दिखा देंगे क्या नया ऐड हुआ है, ये हो जाएगा।